नमस्कार। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 के इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। कुल टेंस जो होते हैं, टेंस 3 होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 फ्यूचर। और इन तीनों के प्रत्येक के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 इंडेफिनिट, नंबर 2 कंटिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट और नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन जो पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं वो केवल 8 टेंस के पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं, जबकि 4 टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते। तो आज हम शुरुआत करेंगे ऐसे कौन से 8 टेंस हैं जिनके पैसिव वॉइस बनते हैं, उनकी पहचान क्या होती है और उनको बनाने के कौन से तरीके हैं। जो 8 टेंस हैं उनका पहला टेंस है प्रेजेंट का इंडेफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट का परफेक्ट, चौथा है पास्ट का इंडेफिनिट, पांचवा है पास्ट का कंटिन्यूअस, छठा है पास्ट का परफेक्ट, सातवां है फ्यूचर का इंडेफिनिट, आठवां है फ्यूचर का परफेक्ट, फ्यूचर का परफेक्ट। और जो 4 टेंस जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं वो है जिन 4 के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं उसमें नंबर 1 है प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, दूसरा है पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीसरा है फ्यूचर का कंटिन्यूअस और चौथा है फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, उसकी पहचान और बनाने के तरीके या उसके नियम। सबसे पहले प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है। इंग्लिश जो सेंटेंस होंगे उनमें सबसे बड़ी पहचान होगी या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होगा या डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। जब हम इसी टेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो उसका जो रूल होगा उसमें नंबर 1 जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी इज, एम, आर, और इस एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ही कॉल्स मी, पहचान कॉल्स, क्यों? क्योंकि कॉल में वर्ब में एस इंक्लूड है, तो ये पहचान आपने देखी शुरुआत में, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा होगा या डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। यहाँ पर क्या है, एस लगा हुआ है, ये प्रूफ करता है कि टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। बनाने का जो दूसरा नियम है वो हम लोग सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट जो नया सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और जो वर्ब होती है वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है, और लास्ट में क्या करते हैं, अंत में जो हमारा नया ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट से पहले बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं।
मतलब जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते समय लास्ट में हम बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल देखिए, इसे लिखा हुआ है ही कॉल्स मी, ये ही सब्जेक्ट है जबकि मी ऑब्जेक्ट। चेंज कर लीजिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ये इंटरचेंज हो जाएगा। हमारा सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ आ जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा। तो क्या है, ही कॉल्स मी, मी ऑब्जेक्ट है तो मी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। आई के साथ प्रेजेंट में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे इज एम आर, ये तीन हेल्पिंग वर्ब है। आई को हम हमेशा एम का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में, तो क्या हो जाएगा आई एम कॉल। अभी आपने देखा कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो कॉल के स्थान पे क्या हो जाएगा कॉल। फिर आपने भी देखा कि जो नया ऑब्जेक्ट होगा उसके पहले बाई का प्रयोग करेंगे, तो ही का हो जाता है हिम, यहाँ पर हो जाएगा बाई हिम। तो सेंटेंस बन गया ही कॉल्स मी, ये एक्टिव वॉइस में है, जबकि इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा आई एम कॉल्ड बाई हिम। दूसरा देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जबकि जब पैसिव बनाया जाता है तो यही इज एम आर में बीइंग जोड़ देते हैं और जो वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं, जैसे लिखा हो आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। आप सबसे पहले ये नोटिस करिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अब इससे भी ज्यादा नोटिस करने वाली बात है कि आप सेंटेंस में टेंस को पहचान पाए कि नहीं पहचान पाए। सेंटेंस हमारा है आई एम रीडिंग अ बुक, पहचान का तरीका क्या है एम। एम ये प्रूव करता है कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है और एम के साथ क्या लगा है आईएनजी फॉर्म लगा है, तो ये प्रूव कर देगा कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसको चेंज करके देख लेते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा। और जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो उसका पर्सन जानना जरूरी है कि फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है, थर्ड पर्सन में है, सिंगुलर नाउन में है या प्लूरल नाउन में है। जैसे अ बुक पहले हो गया, अ बुक के बाद अ बुक सिंगुलर है तो इसलिए क्या हो जाएगा अ बुक इज बीइंग, अ बुक इज बीइंग। और रीडिंग, रीडिंग की थर्ड फॉर्म रेड, और आई का क्या हो जाएगा बाई मी। फिर से समझ लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होगी इज एम आर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जबकि जब पैसिव बनेगा तो इज एम आर प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तीसरा देखिए, प्रेजेंट का परफेक्ट, इसकी पहचान हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चौथा देखिए पास्ट इंडेफिनिट, इसकी पहचान वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 5 नंबर पास्ट कंटिन्यूअस, इसकी पहचान वाज या वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इन तीनों में हम लोग इसका पैसिव वॉइस वर्जन देखेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट, इसकी पहचान हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज, हैव प्लस बीन ऐड कर देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म में रहती है। इसमें देखिए पास्ट के डेफिनेटिव में इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फिर इसका पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें देखिए वाज वर्ब का सेकंड फॉर्म, जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो वाज या वर
प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब इन तीनों के एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है सी हैज कॉल्ड देम। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, हम इंटरचेंज कर लेंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे। देम ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा दे। दे प्लूरल है इसलिए क्या लगेगा हैव बीन, ये पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब हो गई। कॉल्ड थर्ड फॉर्म है, कॉल्ड का कॉल्ड ही रहेगा और सी का क्या हो जाएगा बाय हर। सी सिंगुलर नंबर है इसलिए हैज लगा हुआ है, ये हमारा सब्जेक्ट है, जबकि नया सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में हमारा है दे। दे प्लूरल है इसलिए हैव लग जाएगा। दूसरा देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब लगेगा और इसको जो पैसिव में चेंज करेंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब हो जाएगी। एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है राम रेड आ बुक। राम रेड अ बुक। देखिए प्रेजेंट में बताया गया था कि वर्ब में एस एस लगेगा, जबकि पास्ट के इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। राम सिंगुलर नाउन है और इसीलिए इसमें अगर एस या एस लगा होता तो प्रूफ हो जाता कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, जबकि ये पास्ट है इसलिए यहाँ पर रेड है। स्पेलिंग एक ही रहेगी लेकिन पढ़ने में चेंजेस होते हैं। इसका क्या बनेगा आप बुक पहले आ गया, आप बुक के बाद आप बुक सिंगुलर है इसलिए वाज हो जाएगा। रेड है, रेड की थर्ड फॉर्म वही रहेगी और राम चेंज नहीं होगा तो इसलिए बाई राम का बाई राम हो जाएगा। ये तीसरा देखिए जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है इसको मुख पर समझा दे रहे हैं। जैसे पहचान देखिए इसमें लिखा हुआ है सी वॉज कुकिंग फूड। यहाँ पर देखिए सी के साथ बाद आया है, ये ऑब्जेक्ट है, फूड पहले आ जाएगा, फूड सिंगुलर है, फूड वाज बीन और कुकिंग की थर्ड फॉर्म कुक्ड और सी का क्या हो जाएगा बाय हर। अब ये 5 हो गए थे, 6 7 8 3 और देख लीजिए आप। नंबर पास्ट का परफेक्ट। पास्ट के परफेक्ट की पहचान कैसे हो जानेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जबकि जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हैड को हैड बीन में चेंज कर देते हैं। 7 फ्यूचर का इंडेफिनिट। फ्यूचर के इंडेफिनिट की पहचान क्या होगी इसकी विल या सेल। विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव वॉइस में हम लोग इसकी हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं विल बी या सेल बी। इसमें एक चीज और जानने की बात है कि आई और बी के साथ सदैव सेल का प्रयोग करेंगे और बचे हुए सारे सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। फिर 8 नंबर है फ्यूचर का परफेक्ट। फ्यूचर के परफेक्ट की पहचान क्या है विल हैव सेल है और ये जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो विल हैव सेल हैव में बीन जोड़ देंगे। विल हैव सेल हैव में बीन जोड़ देंगे। एग्जांपल इनके भी देख लेते हैं। नंबर 1 पास्ट का परफेक्ट जैसे लिखा हुआ है दे हैड लव्ड मी। ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट इंटरचेंज। मी का आई के साथ भी हैड बीन आई हैड बीन, लव्ड का लव्ड और दे का बाय देम। दूसरा देखिए 7 में फ्यूचर का इंडेफिनिट। इसका देखिए एग्जांपल फ्यूचर का इंडेफिनिट का दूसरा एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है आई शैल कॉल यू।
यहाँ पर आई के साथ सेल, अभी मैं आपको पहले बताया था कि आई और बी के साथ सेल, बाकी सब के साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यू के साथ क्या रहेगा, विल बी, यू विल बी। कॉल का क्या हो जाएगा, कॉल्ड, और आई का क्या हो जाएगा, बाय मी। लास्ट वाला देखिए फ्यूचर का परफेक्ट, फ्यूचर का परफेक्ट अब फ्यूचर के परफेक्ट में आप क्या देखना है, सेम वही आई बी के साथ से बाकी सब के साथ विल का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने लिखा दे विल हैव कॉल्ड अस, अस का हो गया वी, वी के साथ शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन, कॉल्ड का कॉल्ड रहेगा, और दे का क्या हो जाएगा, बाय देम, दे का क्या हो जाएगा, बाय देम। ठीक है ना। अब सबसे बड़ी चीज क्या है, आप ये समझना है कि कौन चीज कैसे चेंज होती है और क्यों होती है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए जैसे ये हमारा प्रोनाउन है और ये हमारा उसका ऑब्जेक्ट है। जैसे ही प्रोनाउन अगर है तो ही के लिए ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ही का हिम, ऐसे सी का हर, ऐसे वी का अस, आई का मी, यू का क्या है, आई। इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं जिनको हम चेंजेस करते हैं। कई चीज ऐसी होती है जहां पर हम जान नहीं पाते हैं कि कैसे उनको चेंजेस करना है। सबसे आसान तरीका है, आप जो सेंटेंस लिखा हो, सेंटेंस में आप सबसे पहले सब्जेक्ट को खोजिए, सब्जेक्ट के बाद टेंस को पहचानने के लिए वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब को खोजिए और ऑब्जेक्ट को खोजिए। ये खोज जो है आपको सेंटेंस बनाने में आसानी प्रदान करेंगे। जैसे एग्जांपल समझिए, हमने से लिखा दे कॉल्ड हर, सब्जेक्ट है दे, ऑब्जेक्ट है हर और वर्ब है कॉल्ड। अब आप टेंस पहचाने, टेंस क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म बात तो प्रूफ करती है कि ये जो है हमारा पास्ट का इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब अगर इसको बनाएंगे तो बाद बार हेल्पिंग में यूज करेंगे। आप चेक करके देख लीजिए, हर हमारा ऑब्जेक्ट था, देखिए ये इंटरचेंज होते हैं। जब सी का हर तो हर का सी, तो दे कॉल्ड हर, तो हर का क्या हो जाएगा, सी सिंगुलर नंबर है इसलिए वाज, कॉल्ड का कॉल्ड रहेगा और दे का क्या हो जाएगा, बाय देम। तो दे कॉल्ड हर का सेंटेंस ऐसे में करने का, सी वाज कॉल्ड बाय देम। फिर कुछ ऐसी वर्ब भी होती हैं जिनमें हम बाय का प्रयोग नहीं करते हैं। उन बाय के स्थान पर हम लोग इन, आई, टू एक्सेट्रा का यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पर देखिए, जैसे अगर नो दे रखा है या ऑर्गेनाइज दे रखा है तो हम पैसेज बनाएंगे, तब हम बाय नहीं यूज करेंगे, बल्कि बाय के स्थान पर क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे। सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है, सी नोज मी, मी का क्या हो गया, आई, एस लगा हुआ है, मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, आई के साथ पैसिव में एम लग जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। नो की थर्ड फॉर्म नो। अब यहां पर अगर हम लिखते हैं बाई हर, तो ये सेंटेंस हमारा गलत। यहां पर हम बाई के स्थान पर क्या यूज करेंगे, टू। सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, सी नोज मी का बनेगा आई एम नोन टू हर। ठीक है ना। दूसरा और एक देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे कंटेन या इंटरेस्ट, कंटेन या इंटरेस्ट के साथ इन का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा हो
दिस बुक इंटरेस्टेड हर, दिस बुक इंटरेस्टेड हर, तो हर का सी हो जाएगा। अभी इंटरेस्टेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो सी वॉज इंटरेस्टेड, दिस बुक का क्या हो जाएगा, इन दिस बुक, इन दिस बुक। तो ये इसमें क्या है, कंटेन लगा हुआ है, इंटरेस्ट लगा हुआ है, तब हम इन का प्रयोग करेंगे, नो लगा हुआ है, ऑब्लाइज लगा हुआ है, तो हम टू का प्रयोग करेंगे। हर चीज का आपको ध्यान रखना है, हमेशा पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग नहीं होता है। हर सेंटेंस में आप बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, कुछ ही सेंटेंस में बाई का प्रयोग होगा, कुछ सेंटेंस में टू, कुछ में इन, कुछ में एट, कुछ में इससे अबाउट का प्रयोग कर लेते हैं। वरी के साथ अबाउट का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल इसका भी समझ लीजिए, जैसे लिखा हुआ है योर हेल्थ वरीड मी, योर हेल्थ वरीड मी, तो योर हेल्थ वरीड मी तो क्या हो जाएगा, आई वरीड सेकेंड फॉर्म है, आई वाज वरीड अबाउट योर हेल्थ, वरीड अबाउट योर हेल्थ, आई वाज वरीड अबाउट योर हेल्थ। ये इसके बेसिक नियम हो गए। अब सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि पैसिव वॉइस पहचाने कैसे। आपने भी तक पढ़ लिया, बहुत लोगों ने समझा, बहुत लोगों ने समझा, उम्मीद करते हैं समझ तो आया हो थोड़ा बहुत। फिर देखिए कैसे पहचाने। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्रधानता हो, सब्जेक्ट की प्रधानता, जब सब्जेक्ट की प्रधानता होती है तो वो एक्टिव वॉइस कहलाता है, जबकि जब ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है तो वो पैसिव वॉइस कहलाता है। एग्जांपल आसानी से समझ सकते हैं, जैसे हमने लिखा आई कॉल हिम, आई कॉल हिम मैं उसको पुकारता हूं, लेकिन यहां पर ये लिखा हो ही इज कॉल्ड, इसका मतलब इसका उसे पुकारा जाता है, लेकिन कौन पुकारता है ये प्रूफ नहीं हो पा रहा है। ये प्रूफ करता है सेंटेंस में ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस है, जबकि ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस है। बेसिकली ये नियम आपको खुद समझने होंगे, कैसे सेंटेंस को पहचाने की पैसिव वॉइस है या कैसे पहचाने की एक्टिव वॉइस है। दूसरा देखिए, जब कभी भी बेसिक जो हेल्पिंग वर्ब होती है, बेसिक हेल्पिंग वर्ब के साथ बेसिक वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप जब कभी बेसिक हेल्पिंग वर्ब अदर वर्ब का प्रयोग होने लगे तो आप समझ जाइएगा कि वो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।